गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी क्षितिज के काव्य खंड का दूसरे पाठ का जो तुलसीदास जी का है उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ। आज मैं उनका दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर जब पहले पद पर परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे बालक, तुमने जो लड़कपन में धनुष तोड़े हैं वो ये धनुष नहीं है। ये एक साधारण धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। वो कहते हैं, लखन जी यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनहु देव, हे देव सुनो, सारे धनुष हमारे लिए क्या है, समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष के टूटने से, धनु मिस धनुष, तोरे मिस होता है टूटने से या तोड़ने से, क्षति मिस होता है हानि और लाभ में लाभ। वो कहते हैं कि इस पुराने से धनुष के तोड़ने से या टूटने से आपको क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम ने तो जैसे ही देखा, राम जी ने जैसे ही इस पुराने धनुष को देखा, छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, और उनके छुअत में होता है छूने से ही क्या हो गया है, ये टूट गया है ना दोसु, और इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। वो तो इनके छूने से मात्र से ही टूट गया है, तो इन पर इनका कोई दोष या गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं, रोसु मिस होता है क्रोध या गुस्सा, काज मिस होता है कारण, बिनु मिस बिना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोधित क्यों हो रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभावना मोरा। यहाँ पर परशुराम जी को जब लक्ष्मण जी ये सब कुछ कहते हैं तो लक्ष्मण जी उसके बाद परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे बालक, सुनहु स्वभावना मेरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है। यहाँ पे आप बालक भी कह सकते हैं, और वो क्रोधित होते हुए कह रहे हैं तो यहाँ पे वो इनको गुस्से में कह रहे हैं कि हे बालक, अभी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना ही नहीं है। तो वो किसकी ओर देखते हुए कह रहे हैं, अपने फरसे की ओर, फरसु यानी कि जो उनका हथियार है। तो इसका अर्थ हम यहाँ से लेंगे, वो कहते हैं, हे बालक, तुमने अभी मेरे स्वभाव के बारे में, मोरा मिस मेरा स्वभाव के बारे में अभी तुमने सुना ही नहीं है। और वो बोल रहे हैं अपने फरसे की ओर देखकर, यानी कि जो मुनि हैं वो अपने फरसे की ओर देख करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अभी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना ही नहीं है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही। वो कहते हैं कि अभी जो हो, क्या हो, तुम एक बालक हो, इसीलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। वो कहते हैं कि केवल तुम अभी मुझे क्या समझे हो, क्या जाने हो, सिर्फ एक मुनि जाने हो। मोही मिस मुझे, जाने मिस जानना, केवल तुम अभी मुझे एक मुनि ही जाने हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति मिस होता है अत्यधिक, भयानक को ही मतलब क्रोधित या भयानक। मैं क्या हूँ, एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, और
बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं अत्यधिक या भयानक क्रोधित वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व विदित का मतलब होता है पूरे संसार में मुझे क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला जानते हैं। द्रोही में से होता है शत्रु, यानी कि मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला शत्रु हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कोई, तो वो कहते हैं यहाँ पे परशुराम जी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि यानी पृथ्वी को, भूप मिस राजा, यानी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को बिना राजा के क्या कर दिया था, वंचित कर दिया था, यानी भूमि को बिना राजा रहित कर दिया था। विपुल बार मही देवन है दिनी, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब उन्होंने पृथ्वी पर सारे क्षत्रिय कुलों के राजाओं को पृथ्वी से भगा दिया था, या उनको वहां से पृथ्वी को बिना राजा के रहित कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कई बार कई बार जो है ब्राह्मणों को क्या कर दिया था, राजा बना दिया था, या ब्राह्मणों को वहां पे ब्राह्मणों का राज कर दिया था। क्षत्रिय कुल के राजाओं को भगा करके ब्राह्मणों को पृथ्वी को सौंप दिया था। अब उसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, वो कहते हैं अत्यधिक क्रोधित होते हुए कहते हैं कि मैंने क्या किया था, सहस बाहु की भुजाओं को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। छेद निहारा यानी कि अलग कर दिया था, उनको काट दिया था। मेरे इस फरसे ने सहस बाहु की भुजाओं को भी अलग कर दिया था, काट दिया था। फरसु बिलोक महिप कुमारा, यानी कि मेरे इस फरसे ने सहस बाहु की भुजाओं को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, तुम जो है अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, यानी कि हे किशोर, यानी कि हे बालक, तुम अपने उस माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे माता और पिता के बारे में, जिनके तुम किशोर हो उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तुम अपने माता और पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। गर्भनय के अभ्रग दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे वो क्या करें, वो कह रहे हैं अपने फरसे की ओर देख करके, वो क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोधित है ना लक्ष्मण जी पर, तो वो कह रहे हैं कि गर्भनय के अभ्रग दलन फरसु मोर अति घोर। वो कह रहे हैं कि हे बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। मेरा जो ये फरसा है, मेरे फरसे ने क्या किया है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारा है। और मेरा ये जो फरसा है, फरसा मोर अति घोर, और मेरा जो फरसा है अत्यधिक क्या है, भयानक है, बहुत ज्यादा भयानक है। इतना भयानक है कि इसने गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वध किया है, उसको भी मारा है। तुलसीदास जी ने अपने इन पदों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, कि सीता के स्वयंवर में जब परशुराम जी वहाँ पर आते हैं, तो किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में यहाँ पर वार्तालाप होती है, और बहुत अच्छा इन पदों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है।